गाइस, इट्स मोहतशिम असद। आज एक नई वीडियो के साथ आज का आगाज़ करते हैं। नया टॉपिक दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती थी हमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती थी कि हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और वो फॉर्म कर रहा है H2 मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म कर रहा है? H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हुए हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s1 1s1 और इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे वहाँ पे कहाँ पे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल की बात तो समझ आती है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मैं मानता हूँ, सही MOT कह रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये ओवरलैप वाली बात जो है ये मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये बात समझ नहीं आ रही। अब MOT क्या कहती है? MOT कहती है यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन यहाँ से जब H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो H2 मॉलिक्यूल भी ऑर्बिटल्स बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल्स भी ऑर्बिटल बनाएगा और उतने ही ऑर्बिटल्स बनाएगा जितने के एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, ठीक है। और क्या वजूहात थी कि जिनकी बिना पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रिजेक्ट किया गया? और वजूहात ये थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में VBT नहीं बताता था, सही है। VBT किसके बारे में नहीं बताता था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताता था। दूसरी बात, मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बताता था। किसके बारे में? मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी नहीं बताता था ये, सही। तो मैग्नेटिक नेचर से क्या मुराद है? VBT ने कहा कि भाई O2 मॉलिक्यूल जो होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक क्या है भाई? मैग्नेट सुना था, अब ये डायामैग्नेटिक क्या है? एक और चीज़ भी होती है पैरामैग्नेटिक, सही है, पैरामैग्नेटिक। तो बात ये है कि डायामैग्नेटिक वो होता है कि अगर, एक बात बता दूं आपको कि अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड बेटा ये हाइड्रोजन जो है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो नज़र आ रहा है, पेयर्ड तो ऐसा होता है, पेयर्ड तो ऐसा होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस मॉलिक्यूल को क्या करती है? थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करती है, सही है। अनपेयर्ड वाले को अट्रैक्ट करती है, उस बिहेवियर को क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर, सही है। और अगर अट्रैक्ट नहीं करती तो उसको कहते हैं, या अट्रैक्ट करने के बजाय थोड़ा बहुत रिपेल करती है तो रिपेल करने वाले बिहेवियर को कहते हैं डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और क्या बातें थी कि VBT जो थी बताने से कासिर थी? VBT बताने से कासिर ये बात भी थी कि बॉन्ड ऑर्डर, किसी भी चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई? नहीं पता। या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो था वो VBT बताती थी। कैसे बताती थी? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हमारी जो MOT है, MOT बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इंटरेस्टिंग किस लिए? कि सारी थ्योरीज बताती हैं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये वाहिद थ्योरी है जो कहती है एक बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2.5 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 3.5 बॉन्ड है। इस तरीके से बात करती है। पहली थ्योरी है जो फ्रैक्शन में बात करती है बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो वेव मैकेनिक्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। वेव मैकेनिक्स, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेव की सूरत में ट्रैवल कर रहे होते हैं। वेव की सूरत में क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही। तो MOT ने वेव मैकेनिक्स को भी क्या करा? इसमें आपको जितनी बातें नज़र आएंगी सारी वेव्स में नज़र आ रही होंगी, आप खुद देखेंगे ये बात, ठीक है। मेन पोस्टुलेट्स पर आ जाते हैं। काफ़ी इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। पहला,
इसका पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट ये है कि जित के एटम्स में क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब आसान सी बात है, एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। सही है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पोस्टुलेट इसका है कि मान लो कि भाई एक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, 1s और 1s। ठीक है। अब आपको पता है कि MOT जो है वो कहती है कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। चाहिए इसी तरीके से, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब फॉर्म हुए तो हमें ये पता चला कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और एक ऐसा बनेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। सही है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, नॉर्मल सी बात है। सही। जो ज़्यादा एनर्जी लेकर घूम रहा होगा, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, लेस स्टेबल। ये बात बता दी आपको। अब ज़्यादा एनर्जी वाला जो है, लेस स्टेबल जो है, ये वाला, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। दूसरा वाला जो है जिसकी एनर्जी कम है, स्टेबल ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। एक बात आपको मैं नीचे एग्जाम्पल दे के बताऊँगा कि मान लें कि एक वेव है, इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये दूसरी यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की जो वेव है, दूसरी वेव से क्या कर रही है? प्लस कर रही है। सही। प्लस करने पे क्या होगा? ये आपको क्या लग रहा है? वेव, जब भी वेव्स जो होती हैं वो प्लस होती हैं तो वो कौन सा फिनोमेना होता है? वो फिनोमेना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। क्या होगा? ये वेव बड़ी हो जाएगी। सही है। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कहाँ पे होता है? वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इनकी वेव्स क्या होती हैं? जब प्लस होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। इसके अलावा अगर एक वेव है, दूसरी वेव से क्या कर रही है? माइनस कर रही है। दूसरी वेव को क्या कर रही है? माइनस कर रही है। माइनस कर रही है, तो ये क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एक तो। फिर वेव जो होगी वो इस वेव से दोनों वेव्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। ये पोस्टुलेट हमने क्या करा? कवर कर लिया। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट है मूवमेंट ऑफ electrons in molecular orbitals is influenced by both nuclei of combining atoms। क्या मतलब हुआ? कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? वो इन्फ्लुएंस्ड है बोथ न्यूक्लियाई, मतलब कि एक न्यूक्लियाई है जो कि एक ऑर्बिटल का है, और दोनों ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं? इंडिविजुअली नए ऑर्बिटल्स बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक बात है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि हाउ टू डू
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम पहले करते थे एटम्स की, याद है? पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे एटम्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हमें कुछ रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला रूल है ऑफ-बार्स प्रिंसिपल। ऑफ-बार्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ-बार प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में फिल करो अकॉर्डिंग टू देयर या इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से। सही, एनर्जी जिसकी सबसे कम होगी पहले वो फिल होगा। सही, जिसकी उसके बाद ज़्यादा होगी फिर वो फिल होगा, फिर जिसकी ज़्यादा होगी फिर वो फिल होगा। तो ये होता है ऑफ बार प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या था? सेकंड प्रिंसिपल है, अच्छा आपको मैंने कहा कि इंक्रीजिंग एनर्जी। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की? तो जवाब ये है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये बाद में फिल होगा, ये पहले फिल होगा। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल, ये सेकेंड रूल, पॉलीज प्रिंसिपल। पॉलीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं? पॉलीज प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो ऑपोजिट स्पिन में। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, वीवीटी भी कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल कर रहे हैं हम, तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा, इस स्पिन में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना होगा तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारे पास आता है हंड्स रूल। थर्ड पे आता है हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या कहता है? हंड्स रूल कहता है कि भाई अगर आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, एग्जाम्पल हमारे पास पी की होती है, पी ऑर्बिटल की बात अगर हम करें, 2p ऑर्बिटल वगैरह की बात करें, तो आपको पता है कि उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सही, 1 2 3 x y और z। सही, x y और z। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स में फिल करने होंगे तो हम किस तरीके से करेंगे? हम पहले x में 1 रखेंगे। सही है, फर्स्ट करें 5 इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना है, इसमें फिल करना है। पहले x में रखूँगा, इसमें एक और नहीं रखूँगा मैं। सही, इसमें एक और नहीं रखूँगा बल्कि मैं y में रखूँगा, फिर z में रखूँगा। अब कितने रह गए? 2 रह गए। अब मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर यहाँ पे रखूँगा। इस तरीके से हमें फिल करने होते हैं, ये कहलाता है हंड्स रूल। स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग सही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी टाइप हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें डिस्कस करनी है। डिस्कस किस तरीके से करनी है? हमें डिस्कस इस तरीके से करनी है कि भाई जिस तरीके से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि इनके या तो सिग्मा होते हैं, सही है, या तो सिग्मा होते हैं या पाई होते हैं। तो हमें इन दोनों के बारे में रख के इनको क्या करना है, देखना है। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी हम अगर बात करें, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको पता है एक्सियल ओवरलैपिंग कह लें या इंटरफेरेंस कह लें, एक्सियल, एंटी,
सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस, यूं कह लें, सही। अब पहले हम देखेंगे कि आपको पता है सिग्मा जो है वो एस एस बनाता था, सही, एस एस बनाता था, याद होगा आपको। तो एस एस जो बनाता था, अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की एग्जांपल ली हमने। हाइड्रोजन में एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, आ गया और प्लस हो गया एक दूसरे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s, ठीक है। अब इनका क्या होगा, जब अगर प्लस हो रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपको पता है ये बात। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो क्या होगा, एक प्लस का साइन इधर आ जाएगा, एक प्लस का साइन इधर आ जाएगा, और इसके बीच में जो न्यूक्लियाई होंगे यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा, जिसको हम कहेंगे सिग्मा 1s, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्बिटल वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने की या फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, सही है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की या इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद होंगे, वो इसके इधर न्यूक्लियाई की तरफ बीच में मौजूद होंगे, ठीक है, ये बात कर ली हमने। अब दूसरी बात क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब किसकी बात करेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही एस ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस की जगह क्या करेगा, माइनस करेगा, सही, 1s डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या होगा कि ये ऑर्बिटल बीच से अलग हो जाएगा, ठीक है, बीच से अलग हुआ, प्लस प्लस, और बीच में क्या हुआ, अलग हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म हो गया एक नोडल प्लेन, क्या फॉर्म हो गया, एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है भाई, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, क्या होती है, ज़ीरो। जहाँ पे मैक्सिमम थी वो क्या था, जहाँ पे मैक्सिमम थी वो क्या था, ऑर्बिटल कहलाता है। और जहाँ पे ज़ीरो होती है, इसके चांसेस ज़ीरो होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं होता, वो कहलाते हैं नोडल प्लेन, सही। अब एक सवाल है कि 1s के एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन्स होंगे, या सिग्मा 1s के कितने एटॉमिक, सॉरी कितने नोडल प्लेन होंगे। तो ये बात अगर आपको याद होगी तभी आप बता सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में या किसी भी आपके एकेडमिक पेपर्स में, ठीक है, आप तभी बता सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स में। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, एस हमने कर लिया है, अब आएंगे हम sp की तरफ। sp की तरफ आ गए हैं हम, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, HF की, ठीक है। तो HF में क्या होगा, H का पहले H जाहिर है 1s है, s ऑर्बिटल है, तो इसका भी क्या होगा, H, ठीक है। अब पहले माइनस कराएं या प्लस कराएं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब फ्लोरीन का क्या है, आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s 1s1 1s2 2s2 2p 2p5, ठीक है। 2p के कितने ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, px py pz, सही है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे हम, 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चलेंगे छोड़ें आप, ये देखिए कि इससे जब ये ओवरलैप करेगा, वो बात मैं आपको किसी और टॉपिक की बताने लगेगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, बेसिकली क्या, p ऑर्बिटल जो होगा इसका ओवरलैप कर रहा होगा, ओवरलैप नहीं बल्कि रिएक्ट कर रहा होगा, सही। तो f ये हो गया,
क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फॉर्म क्या करेगा, ये बीच से इस तरीके से टूट जाएगा, इस तरीके से टूट जाएगा। सही है। अब इस साइड पे इसके एक छोटा सा नोडल प्लेन बनता है, सही, छोटा सा लोब बनता है। अच्छा, यहाँ पे जब भी ऐसा हमें लोब छोटा सा नज़र आता है तो इस साइड पे इसके हमेशा नोडल प्लेन होता है, बात याद रखिएगा। इस साइड पे क्या होता है, नोडल प्लेन होता है। सही। और जो बीच में जगह बाकी है उसमें भी क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन्स हैं, यहाँ पे हैं 2 नोडल प्लेन्स। ठीक है, 2 नोडल प्लेन्स हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो वही प्लस प्लस, चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है, क्या बनाएगा ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ज़रिए क्या बनाएगा, एक पूरा एस टाइप का ये, और छोटा सा लोब, छोटा सा लोब मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा सा बना दिया, इस तरह का होगा ये प्लस माइनस। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे भी ये इस टाइप का छोटा सा लोब बन रहा होता है, इस टाइप पे क्या, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है नोडल प्लेन। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 नोडल प्लेन, 1 नोडल प्लेन। तो ये क्या है, सिग्मा स्टार हो जाएगा, सिग्मा स्टार, और ये खाली सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी किस किस की बात कर ली, एस एस की बात कर ली हमने, एस पी की, एस पी ऑर्बिटल्स की बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं पी पी ऑर्बिटल्स की बात हम करने जा रहे हैं, सिग्मा वाली कैटेगरी, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, पी पी, सही। एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं F2 की, दे देते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में किस तरीके से होगा, इसमें कोई एस ऑर्बिटल नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट पी ऑर्बिटल्स, दो पी ऑर्बिटल्स होंगे, दो पी ऑर्बिटल्स होंगे। तो किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम न्यू बनाएंगे। ठीक है, माइनस करा देते हैं। ठीक है, पहले हम करवाना चाह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमने क्या करा दिया, माइनस करा दिया। 2p माइनस करवाने जा रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो ये क्या होगा, बीच से टूट जाएगा, इस तरीके से टूट जाएगा बीच से। और ये किस तरीके से होगा, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये प्लस, ये प्लस। अब इस पे नोडल प्लेन कैसे निकालेंगे, इसमें नोडल प्लेन हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमारे इधर और हमारे इधर नोडल प्लेन्स होंगे। तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हैं 3 नोडल प्लेन्स। कितने, 3 नोडल प्लेन्स। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिग्मा स्टार। अब बात करें अगर हम कंस्ट्रक्टिव वाले की, कंस्ट्रक्टिव वाला वैसे अब आप खुद कर सकते हैं, अब इतना हो क्या होगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट रह गया, बस करा देते हैं जल्दी से। तो ये वही वाला प्लस, ये प्लस, ये हो गया आपका 2p, ये हो गया आपका 2p, सही। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये किस तरीके से होगा भाई, ये बनेगा इसका शेप, बहुत ही मुश्किल शेप बन रहा है, ये बन गया, ये मुझे कोई बड़ा मसला होता था बनाने में इंटर में, खैर बन जाती। ठीक है, ये बन गया आपका ये वाला शेप। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पे, प्लस का साइन बीच में। अब इनके नोडल प्लेन्स क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई बीच में जगह नहीं है तो यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन इसके छोटे वाले लोब्स की तरफ जगह है, तो आप क्या करेंगे, कि छोटे वाले लोब्स की तरफ जगह, यहाँ पे आपने नोडल प्लेन्स ढूंढ लिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 नोडल प्लेन्स। ठीक है, 2 नोडल प्लेन्स। यहाँ पे हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी कर ली हैं। हम एक काम करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डिफरेंसेस कर लेते हैं। ठीक है, हमारी बुक में मौजूद हैं। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या नज़र आ रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं अब हम।
पहला डिफरेंस है कि इसकी एनर्जी कम होगी, बताया था मैंने आपको, इसकी एनर्जी कम होती है, सही, एनर्जी इसकी कम, सॉरी, एनर्जी इसकी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी ज़्यादा। गाइस अगर एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी हमेशा कम, ये हमेशा देखने में आता है कि जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है, सही, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल समझना, और ये आपका हो गया मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये बन रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं ये, कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट, कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट, ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, सही, इंटरेक्ट करते हैं। लास्ट क्या है कि आपका फोर्थ पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कह लें, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई इज मैक्सिमम। अब मेरा बोर्ड है, आपको पता है मैं रब कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता होता काश कि मैं बोर्ड का पेज पलट देता और मैं आपको पीछे की चीज़ दिखा सकता, लेकिन अब तो मैंने बोर्ड रब कर दिया। तो ऐसे ही सुन लें आपके बीच, आपने जैसे ये देखा था बॉन्डिंग वाले में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले में आपने ये देखा था कि इस तरीके से हमारा एस और एस जब प्लस करे थे कंस्ट्रक्टिवली, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो इसके न्यूक्लियाई वाली जगह जो थी, यहाँ पे सॉरी नॉर्डल प्लेन नहीं था, न्यूक्लियाई वाली जगह जो थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, सही, इसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं फोर्थ पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है, आपको पता है टूट जाता है, वो तो टूट जाता है तो उसका नॉर्डल प्लेन आ जाता है, नॉर्डल प्लेन आ जाते हैं तो ज़ीरो इसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। थैंक यू सो मच। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, वो होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर वगैरह। हमने दो टॉपिक कवर किए, इस टॉपिक के दो पार्ट्स कवर किए हैं। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, थर्ड पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि भाई इसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखें और रजिस्टर या लेक्चर निकाल के बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं आपको आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाने वाला हूँ, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर, सही, आज के करवाने वाला हूँ मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, सॉरी बॉन्ड लाइन में काम है, बॉन्ड ऑर्डर आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू एन ब्रैकेट बी माइनस एन ब्रैकेट ए अपॉन टू। इसमें एन ब्रैकेट बी क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, वो क्या है, एन ब्रैकेट बी, एन ब्रैकेट ए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये बात भी कर ली हमने। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कम स्टेबल होगा, सही है, डबल बॉन्ड होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा, और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती नज़र आएगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये बॉन्ड लेंथ के, सही, बॉन्ड लेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सही।
ये बात मैंने आपको बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर हम किस किस में निकालेंगे, H2 में निकालेंगे, O2 में निकालेंगे, एग्जाम्पल्स में हम निकालते रहेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एग्जाम्पल है H2 की। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ करवा दूँ, आपकी बुक में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की क्या निकालते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं। किस तरीके से निकालेंगे? हम निकालेंगे, हम पहले क्या निकालते थे? हम निकालते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बार हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि हमें बुक में दिया हुआ है वैसे, ठीक है। इसकी कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, लेस देन इक्वल टू 14 वाली भी होती है, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं दी हुई, तो हम वाली नहीं करने जा रहे। हम करने जा रहे हैं जो आपकी बुक में दी है, ठीक है। तो कॉपी, पेंसिल, रजिस्टर, सब कुछ जो भी पेन वगैरह लेकर आना है, लेक्चर बनाना स्टार्ट करिए। और ये बात आपको याद करनी है, ये जो ऑर्डर मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ ये आपको याद करना है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सही है। सबसे कम एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आएगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सही है। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है, मेमोराइज़ करना है आगे क्लासेस के लिए, सही है। टेस्ट वगैरह के लिए आपको क्या करना है? मेमोराइज़ करके रखना है। तो क्या है? सबसे पहले सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s पाई 2y पाई 2y, मैंने कुछ गलत लिखना चाहिए, पाई 2py, यही सोचूं मैं, कुछ गलत लिखा है मैंने। 2py इक्वल्स टू 2 पाई 2pz, और ये होगा लेस देन सिग्मा 2px लेस देन सिग्मा स्टार 2py इक्वल्स टू सिग्मा स्टार 2pz, और ये हो गया आपका लेस देन सिग्मा स्टार 2px। बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। बस आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार यानी कि बॉन्डिंग वाला है ये सिग्मा, ये एंटी बॉन्डिंग वाले से क्या है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाला इससे ज़्यादा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा, बल्कि पाई 2py, सही है। ऑर्बिटल्स नहीं, पी ऑर्बिटल्स वाले, पाई 2py इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे क्या है? इन दोनों की एनर्जीज जो होती हैं बराबर होती हैं, सही है। इनकी एनर्जीज क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और किसकी बराबर होती हैं? इनकी बराबर होती हैं, सही बात याद रखना। इसकी बिना पे हमने क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे कर सकते हैं हम, इससे करेंगे। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर हम इससे निकालेंगे। ये आपको बच्चों याद होना चाहिए, लाजमी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ये ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, सही है। तो अभी हम पहले करके देखते हैं H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, इसके अलावा हम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर भी हम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम करेंगे कि देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, नॉर्मल सी बात है, सही। अच्छा, इसकी वो भी हम ड्रॉ करेंगे, क्या होता है, एक मिनट, इसकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, सही। बस सब्र रखना थोड़ा सा, सब करेंगे अभी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? सिग्मा 1s2, यही होगी। 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, सही। सिग्मा वाला बॉन्ड है इसका, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी।
मान लो कि H2, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कि H2 प्लस है, सही है, H2 क्या है, प्लस है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सिग्मा 1s हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा, सही। मान लो कि H2 माइनस हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, अब क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s1, 2 और 3, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 हुए ना। इस तरीके से हमें करना आ जाएगा विद वेरियस एग्जाम्पल्स। आफ्टर सम एग्जाम्पल्स हमें इस बात समझ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम सीखते सीखते अभी ही फ़ौरन से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला अब लगेगा, कैसे लगेगा, ये देखो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, BO से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। N ब्रैकेट B माइनस N ब्रैकेट A, सही है, D वाला था, 2। अब बॉन्डिंग नंबर ये क्या था, N ब्रैकेट B, ये था इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 की आई थी, सिग्मा 1s2, सही, यही आई थी, सिग्मा 1s2 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। अब मुझे खुद बताओ कि इसके जो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं बताओ। ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी तो ये आगे बढ़ा ही नहीं है, इसके तो इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं, तो ये आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे 0, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, सॉरी 2, 2/2 इक्वल्स टू 1। हाइड्रोजन का भी दरमियान में, हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है। दूसरी एग्जाम्पल भी करनी है इसके अलावा। चलो पहले ऑक्सीजन की हम क्या करते हैं, O2 की एग्जाम्पल करके, सही है। O2 की एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हमें पता होना चाहिए कि O मिलके क्या बनाएगा। चलिए अभी आपको बॉन्ड ऑर्डर अभी नहीं बता रहा ना। बाहर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 + 8 16 होंगे, सही है, कितने होंगे, 16 होंगे। 16 अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं किस तरीके से करूँगा, मैं करूँगा सिग्मा 1s2, अब लेस देन लिखना ज़रूरी नहीं है, सही है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, कितने हो गए, 6 हो गए, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए, 8 हो गए, सही है। अब पाई 2py, इसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ गए, ये कितने हो गए, पाई 2pz, 2 4 8 10 12, 2 आ गए, सिग्मा 2px, इसमें कितने आ गए, इसमें आ गए आपके कितने, 2, सही, इसमें भी 2 आ गए, 2 4 6 8 10 12 14, 2 रह गए। अब ये ट्रिक सुन लो, ये ट्रिक क्या है, पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz। हमें इस तरीके से फिल करने हैं कि हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखना है, सही है। ट्रिक क्या है कि हमने नॉर्मली करते करते लाए यहाँ पे आके रुक गए। ट्रिक ये है कि हमें पाई स्टार 2p में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखना है, यानी कि अनपेयर्ड हमें रखना है, बात समझ आई। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p एंड पाई स्टार 2pz। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ ये है कि 2py, सही है, ये 2py है, ठीक है। तो अब इसके मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर करने के लिए, निकालने के लिए क्या करना है, B - NA, फॉर्मूला अपना रिवायती 2। वैल्यूज़ को क्या करते हैं, पुट करते हैं, वैल्यूज़ को किस तरीके से कर सकते हैं। अब असल चीज़ सुनो, असल चीज़ क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
बॉन्डिंग वाली, इनमें मैं पहले आपको बता दूं कि बॉन्डिंग वाले कौन कौन से हैं। बॉन्डिंग वाले इसमें हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, और इसके अलावा पाई 2py, सही है, पाई 2py2 और पाई 2pz2 है। इसके अलावा है सिग्मा 2px2 और कौन सा है, बस ये है, सही है 1। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनो, सही है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हमें गिनने हैं बॉन्डिंग वाले के 2, 4, 6, 8 और 10, सही है, 10 यहाँ पे मैंने लिख दिया, सही है। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखने हैं एंटी वाले। एंटी वाले कौन से हैं, 2, 4, 6 और ये क्या हो गया आपका, बल्कि नहीं, एक मिनट, ये 2, 4, 1, 5 और +1 6 आ गए, सही, 2 डिवाइड हो रहा था, 10 - 6 4/2 = 2। मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ये बात क्लियर है, बहुत आपको डीपली मैंने समझाया, बस स्क्रीनशॉट आपने क्या पता ले लिया हो, नहीं लिया तो वीडियो थोड़ी सी पीछे कर दिएगा। ये बात मैंने आपको बता दी। अब हमें एक चीज़ देखनी है, मैंने आपको बीच में वीडियो के बताया था कि वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। पहले हम निकालेंगे H2 की, सही, अच्छा H2 की हम किस तरीके से निकालेंगे, H2 की हम निकालेंगे, पहला ऑर्बिटल आता है, सही है, पहला ऑर्बिटल आया H का, ये कहलाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, सही, H का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, सही है, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये इधर आ गया। अब दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी तो आ रहा होगा ना, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी आ गया, ये भी किसका है, हाइड्रोजन का है। अब एक तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही, एक तरफ ये आ गया, दूसरी तरफ आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही। अब मैंने उसको ऊपर क्यों बनाया, इसको नीचे क्यों बनाया, वजह ये है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसके पास कम एनर्जी होती है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बनाया, यानी एक्साइटमेंट के एतबार से मैंने उसको ऊपर बनाया, उसको नीचे बनाया, ठीक है, ये बात क्लियर है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको पता है हाइड्रोजन जो है, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके भी दिखाई है, तो उसमें आपको पता है कि 1s सिग्मा 1s2, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 फील्ड होते हैं, सही, 2 फील्ड होते हैं, यही इसी तरीके से हम बनाते हैं आपका मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, ये कहलाती है हाइड्रोजन की, ठीक है, ये कहलाई हाइड्रोजन। अब क्या मैंने वो निकाल के दिखा दी, बॉन्ड ऑर्डर शायद निकाल के दिखा दिया मैंने हाइड्रोजन का, सही, मतलब आसान है, वैसे ही आप करके देख लीजिएगा, आपसे वो भी हो जाएगा। अब हम बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, हम किसकी, हम बनाने जा रहे हैं ऑक्सीजन की, किसकी बनाने जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन की डायग्राम बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। वही पहले तो हम इसकी नॉर्मल क्लासिफिकेशन देख लें, 1s2 O2 मॉलिक्यूल, सही, 1s2 2s2 2p क्या होगा बताओ, 1s2 2s2, बल्कि इससे भी हम इससे करके देखते हैं, यही देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4, सही,
किस तरीके से होगा, डायरेक्ट अगर पी वाला ऑर्बिटल हम लेके देख लें तो एक ये, एक ये, एक ये, 4 है ना, 3 ये आ गए और एक ये आ गए, 2 अनपेयर्ड इसके आएंगे, ठीक है, 2 क्या आएंगे, अनपेयर्ड आएंगे। अब दूसरी तरफ भी क्या हो रहा होगा, दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा होगा ऑक्सीजन का, इस तरफ तो आ गया। अब प्रॉपर डायग्राम बना के हम देखते हैं, सही, यही आया, डब्बा 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 डब्बा, सही। इस तरफ से क्या होगा कि आपको पता है कि बेटा जो वो है 1s2 और 2s2 थोड़ी इसमें होगा, इसमें कौन वो ले रहा होगा, पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा आपका p ऑर्बिटल, सही है, क्या कर रहा होगा, p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आया, ये भी आया एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, p वाला आया, p में 3 पोर्शंस, ये सही है, यहाँ पे भी आ रहा होगा ज़रूर, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी आ गया, ये आया और यहाँ पे भी आ गया, सही। अब आपको बताना ये है कि एक होता है इसका, अभी आपको करके दिखाते हैं, जब भी P वाले के साथ होगी तो यहाँ पे एडिशनल बॉक्स बनेगा, सही है, एडिशनल क्या बनेगा, बॉक्स बनेगा, सही है, क्या बन जाएगा, एडिशनल बॉक्स बन जाएगा, एडिशनल बॉक्स बन गया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ पे होते हैं, ऊपर होते हैं, सही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे, सही, एनर्जी की वजह से। हम देखते हैं कि आपके पास सबसे पहले क्या होता है, 2pz से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेनी पड़ेगी, मिटा दी थी हमने, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जल्दी से लिख रहा हूँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सही है, इससे हमारा कोई ख़ास लेना देना नहीं है। असल लेना देना देखिए आगे है, असल लेना देना है हमारा है पाई 2py2, सही है, इसके अलावा इक्वल्स टू पाई 2pz2, सही है, इसके बाद है सिग्मा 2px2, ये हमने किसकी करी है, सही है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा है, इसके अलावा आपका आता है पाई स्टार 2py1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, सही, z के ऊपर ये 1 आ गया, सही। अभी आपको करके दिखाई थी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये करी हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास नीचे वाले क्या थे, हमारे पास नीचे थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ऊपर वाले हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए पाई 2py, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पहले हम इसकी ड्रॉ कर लें, सही, ये क्या है, इनमें से पाई 2py और ये है पाई 2pz, सही। नीचे वाला आप देख लो, नीचे वाला होगा हमारे पास, इसके बाद वाला कौन सा है, इसके बाद है सिग्मा, नीचे वाला जो होगा इसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट होगा सिग्मा 2px, सही है, ये रहा। अब ऊपर वाले पे आ जाओ, अब इनकी बारी है, ठीक है, इनकी बारी है। ऊपर वाला कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऊपर वाला होगा आपका
पाई स्क्वायर पाई स्टार 2p(y1) 2p(y) और पाई स्टार 2p(z). सही, यही होगा। अब इनमें आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बल्कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। सही है, पाई 2p(y) में देखिए, पाई 2p(y), पाई 2p(y), इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2। सही है, पाई 2p(z2) में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए 1 और ये 2। सही है, नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, ये देखिए ये इसकी बात हो रही है, 1 और 2। ऊपर वाला देखिए, वेरी नेक्स्ट, पाई स्टार 2p(y) 1, पाई स्टार 2p(z) 1। ये मसला इजी है। सही है, इजी पीजी जापानीजी। आगे देखते हैं और क्या है। आगे लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा, सिग्मा स्टार 2p(x), यही होता। सही। अब जैसे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, यहाँ तक पहुँची नहीं, यहीं पे ख़त्म हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। सही है, इसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया। यहाँ पे हमारी ये पूरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारी कहलाती है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। सही, ये ऑक्सीजन की हमने यहाँ पे कर ली। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपसे हमारी असेसमेंट वाली जो लास्ट पेज है इस टॉपिक का, उसमें नाइट्रोजन के बारे में लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ नेचर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपने खुद से करनी है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया, अगर आपको ये आपके काम आई किसी वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।